हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक इनसाइड बाय अंशुमन। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था कि ये मार्केट में ना ये वाले जो लेवल थे ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। ये फर्स्ट टाइम मार्केट यहाँ पे आएगा। मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है और इसी रेंज में ही बिताता है। एक बहुत अच्छा इनसाइड कैंडल का इन्फॉर्मेशन हुआ है। अगर बाजार कल इसकी देखो, अब ये बहुत अच्छा हो गया है। देखो अपर साइड के लिए तो बहुत अच्छा है कि अगर ये इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो आप इमीडिएट बाई कर सकते हो। जो ये रेंज बनी हुई है इसके ऊपर जैसे निकलेगा आप बाई कर लोगे और आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा 39,238 के लेवल आपको इजीली देखने को मिलेगा। लेकिन अगर डाउन साइड निकलता है ना तो फिर आपको ना इतना बड़ा कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है वेट करने की। आप इसी के लो, जैसे ये लो निकाल रहा होगा ना, ये इसका जो लो बना हुआ है, आप इमीडिएट इसी के लो के नीचे सेल कर सकते हो और आपका जो टारगेट हो जाना चाहिए ये 37,500 के आसपास होना चाहिए। यानी कि 500-600 पॉइंट का मोमेंटम आपको बहुत अच्छे से मिल सकता है अपर साइड में और डाउन साइड में भी। तो ये दोनों रेंज में अपर साइड में बिल्कुल क्लियर है कि अगर इसको निकालेगा तो आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। एंड लोअर साइड में इसके लिए, क्योंकि अब इतना बड़ा कैंडल का आप वेट करोगे तो ये बहुत बड़ी कैंडल है। फिर आपको इस तरीके से आप ट्रेडिंग को प्लान कर सकते हो कल के लिए। अभी एक बार हम 15 मिनट के चार्ट में देख लेते हैं एक्चुअली में हमें ट्रेड कैसे मिलेगा और आज के डेट में क्या हुआ। देखो, जब भी मैं समझाता हूँ आपका ट्रेंडिंग डे होगा तो आपको इस तरीके का कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा। जैसे एक रेंज में देखो मार्केट गिरती है, ठीक है, आपको अगर ये वाला मोमेंटम नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन आपको जब बाजार में ये वाला जो रेंज बनी है, जब भी रेंज बनती है और 12 1 बजे के आसपास ब्रेकआउट होता है तो आपको ये एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलता है जो वन वे होता है। देखो आपको दो कैंडल्स के पूरे दिन आपने वेट किया, लेकिन दो कैंडल में आपको वो मोमेंटम मिल गया जो आपको यहाँ के पूरे दिन में नहीं मिलता। ठीक है, अगर ये गैप डाउन हो गया नहीं मिला हमें कोई दिक्कत नहीं, या आप इसके लो के नीचे भी ट्रेड कर सकते तो आपको एक बढ़िया मोमेंटम मिलता है। लेकिन अगर आपने ये नहीं किया, अगर रेंज भी किया होगा तो आपको एक अच्छा मोमेंटम आपको यहाँ देखने को मिला होगा। तो एक बार 5 मिनट कल के लिए सबसे बेहतरीन ट्रेड क्या है, जैसे इसके लो को निकालेगा ना बाजार, जैसे इसके लो को निकालेगा, एक सेकेंड, जैसे इसके लो को निकालेगा बाजार तो आप एक बार डाउन साइड की तरफ ट्रेड प्लान करते हैं। लेकिन जहाँ तक कल मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि ये आपको गैप अप बाजार देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बाजार गैप आपको इस लेवल के आसपास मिलती है या 38,500 के आसपास तो बहुत बड़ा जरूरी है। 200-300 पॉइंट का आई थिंक गैप अप तो आपको कल देखने को मिलेगा। जो बाजार की क्लोजिंग हुई है ना अपर साइड में हुई है, जो क्लोजिंग तो नीचे थी लेकिन एडजस्टमेंट जो हुआ है अपर साइड में हुआ है, तो आपको जो देखने को मिलेगा लेवल, अगर फ्लैट खुलता है तो आपके लिए बहुत बड़ी प्लान होगा। अगर इसके लो को निकालेगा तो आपको प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर अपर साइड निकालेगा जब तक इसके हाई के ऊपर निकले तो आपको ट्रेल प्लान कर सकते हो 38,500 के टारगेट के लिए। अदरवाइज अगर इस रेंज के अंदर ओपन होता है फिर हमको प्राइजेक्शन देखना पड़ेगा और इस रेंज के बाहर आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। फिर आपको अगेन 38,700 का लेवल अपर साइड देखने को मिलेगा। तो इस तरीके का कल का हमारा ट्रेडिंग प्लान है। स्टॉप लॉस हमारा वही 60 से 70 पॉइंट का रहेगा। देखो आप स्टॉप लॉस को फोकस करके रखोगे तो आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। 50 मिनट चार्ट में देखा हमने कंफर्मेशन ले लिया कि ये एक रेंज बनेगी तो रेंज का ब्रेकआउट होगा। देख लो यहाँ पे कितने फॉल्स ब्रेकआउट थे आज, तो थोड़ा सा इसमें बचना पड़ेगा, तो हमें प्राइजेशन समझना पड़ेगा। तो उसके बाद देखो आपको आफ्टर उनमें भी बहुत सारे एक दो स्टॉप लॉस आई थिंक हिट ही होंगे, लेकिन आपका स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे होगा तो आई थिंक हिट नहीं होगा। लेकिन देखो सेलिंग के लिए देखो 2 बार 3 बार ऐप है, लेकिन आपको यहाँ पे डर जरूर लगा होगा। लेकिन आपको इस तरीके से देखो धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी 25 रखोगे 50 रखोगे ना, फिर आपके पास साइकोलॉजी हमेशा बिल्डअप होती रहेगी। अगर आप बड़ी क्वांटिटी 1000 क्वांटिटी डाल दोगे तो 10 पॉइंट ऊपर होगा, फिर 10,000 आपको लॉस दिखाता रहेगा, फिर आपकी साइकोलॉजी इंटैक्ट होगी, फिर आप वहाँ पर ट्रेडर नहीं बन पाओगे। आप सीखने के लिए 25-50 क्वांटिटी से ही ट्रेड करो जिससे कि आप आने वाले टाइम में एक अच्छे ट्रेडर बन पाओ। देखो इस रेंज का ब्रेकआउट होता है और मार्केट में इतना बढ़िया मोमेंटम आपको देखो 3 से 4 कैंडल है 15-20 मिनट के अंदर में ये पूरे दिन का मोमेंटम आपको देखने को यहाँ में मिल जाता है। तो आप इन छोटे छोटे पॉइंट्स को लिख के रखो, कॉपी में नोट डाउन करके रखो, जैसे आपको बाजार में देखने को मिले आप उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आ रहे होंगे और इससे आप ट्रेड अच्छे से कर पा रहे होंगे। नहीं कर पा रहे हो ट्रेड तो आप इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना चाहिए। 25-25 क्वांटिटी से ट्रेड करना शुरू करो तो आपको धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कर पाओगे। एटलीस्ट आपके अंदर क्या वीकनेस है क्या स्ट्रेंथ है आप इसको समझ पाओगे। एक बार हम निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा मतलब वीक लग रहा था क्योंकि बैंक निफ्टी में उतना सारा मोमेंटम नहीं हुआ जितना निफ्टी में हुआ था कल। सेम एनालिसिस वही स्टोरी, अगर इसके हाई के ऊपर निकालेगा तो एक बार हम अपसाइड के लिए प्लान करेंगे और जो लेवल होगा हमारा 17,100 के लेवल तक हम प्लान कर सकते हैं। और डाउन साइड निकालेगा तो हमें अगेन 16,600 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो एक बार 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं कि एक्चुअल इसमें क्या कहानी। देखो आप ट्रेंड लाइन और इन 2-3 चीज़ों को पकड़ के रखोगे ना तो आपको लाइफ में कभी लॉस नहीं होने वाला। देखो आपकी एक छोटी सी रेंज बनती है लेकिन आपको छोटा सा ट्रेड अगर आप यहाँ पे लिया होगा देखो कितना बढ़िया मोमेंटम दिया है। अगेन यहाँ पे देखो एक छोटी सी ट्रेंड लाइन जा रही थी। आप देखो छोटे छोटे पॉइंट्स को कनेक्ट करना शुरू करो। एक रेंज बन गया था। अगर ये अपसाइड ब्रेक करता आपको ये वाला लेवल बहुत इजीली देखने को मिलता, बहुत मस्त पैटर्न था। लेकिन अब यहाँ पे जब ब्रेक हुआ तो हमें ट्रेड करना है, हम ट्रेडर हैं। स्टॉप लॉस जाएगा कोई बात नहीं, इसी हाई का स्टॉप लॉस चला और बढ़िया ट्रेड किया। तो सिंपल एनालिसिस को रखोगे तो किसी डेटा किसी चार्ट को जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो डेटा चार्ट ओपन इंटरेस्ट सारी चीज़ें काम करती हैं मार्केट के अंदर, लेकिन आपको क्या सिंपल रखना है। चार्ट के अंदर में प्राइस सब चीज़ों में अपने आप सबसे महान है। प्राइस अपने आप बता देती है मुझे क्या करना है।
आप प्राइस को समझने की कोशिश करो। ये आपका रेजिस्टेंस का लेवल था, मार्केट इसके ऊपर निकालती है, आपको बढ़िया मोमेंटम अपसाइड देखने को मिलता है। तो प्राइस का जहाँ से रिजेक्शन मिला है और उस लेवल को प्राइस एक अच्छे कन्फर्मेशन के साथ 12 साढ़े 12 एक बजे बाद क्रॉस करता है, तो आपको बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप इसको चीज़ों को सीखने को समझने की कोशिश करो, तो आपको धीरे धीरे छोटे छोटे पॉइंट्स ही आपको ना लाइफ में महान ट्रेडर बनाएंगे। तो आप देखो ये छोटा सा पॉइंट था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था 5 मिनट चार्ट में, देख लो इस रेंज के अंदर मार्केट फंसा था। इस रेंज में अगर आप ट्रेड करोगे तो फंस जाओगे। यहाँ छोटा छोटा अगर देखो मल्टीपल अगर ट्रेड मिल रहा है तो आपको स्टॉप लॉस प्लान करना पड़ेगा, मल्टीपल स्टॉप लॉस मल्टीपल ट्रेड। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। आपको कितना बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला। मैं बोल रहा हूँ मॉर्निंग का ये ट्रेड मिस है तो कोई बात नहीं, सेकंड ट्रेड में हम प्लान करेंगे। तो ये वाली स्ट्रेटजी भी है, लेकिन अभी आपको ना स्टॉप लॉस ज़्यादा हो जाएगा, लॉस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा आएगा लेकिन लॉस ज़्यादा होगा। तो हमें सबसे पहले मार्केट में सर्वाइव करना है। तो हमें अपनी साइकोलॉजी को समझना है कि हमारी साइकोलॉजी क्या है। पहले मार्केट में सर्वाइवल, जिसको मार्केट में सर्वाइवल आएगा प्रॉफिट ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि जो आपका प्रोसेस हो जाएगा ना, आपको एकदम आप मॉर्निंग में क्या होता है ना, आपका जो स्टॉप लॉस होता है और टारगेट दोनों बड़ा होता है। तो चांसेस वेरी है कि आपको दोनों हिट होगा। अगर आपका बड़ा स्टॉप लॉस हिट होगा तो आप रिकवर नहीं कर पाओगे उस लॉस को, फिर आपकी साइकोलॉजी इंटैक्ट होने लगेगी, फिर आप बोलोगे नहीं मार्केट में गैम्बलिंग है, ये है वो है। तो इसलिए आप जिस सेशन में आप सेकंड सेशन में ट्राई करो या आफ्टरनून में ट्राई करो, जहाँ भी आपको ये पैटर्न जो पढ़ा रहा हूँ वो मिल रहे हैं, आप छोटे छोटे स्टॉप लॉस से ट्रेड करना शुरू करो। धीरे धीरे आपकी साइकोलॉजी अच्छी हो जाएगी, फिर धीरे धीरे आप मार्केट को समझने लगोगे। जब आपके जेब में कुछ प्रॉफिट आने लगेगा फिर आप धीरे धीरे बाजार को अच्छे से समझ पाओगे। तो इस तरीके से आप बाजार को देखने शुरू करो, नज़रिया आपको बदल जाएगा, फिर आने वाले टाइम में आप अच्छे धीरे धीरे ट्रेडर बन जाओगे। आशा करता हूँ आपको ये सारे पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ आप समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो। अगर इसको रिलेट कर पा रहे हो तो आप इसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करो, डिसिप्लिन के साथ पालन करो, जिससे आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। आशा करता हूँ आपको सब समझ में आ रहा है। इसलिए आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू।